नाज़रीन, सियासत अगर सच्चाई और ईमानदारी के उसूलों पे की जाए तो इससे बेहतरीन कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर सियासत झूठ, बेईमानी और हिपोक्रेसी के उसूलों पे की जाए तो इससे घटिया कोई चीज़ नहीं हो सकती दुनिया में। इंडिया के अंदर जो वहाँ की रूलिंग जमात है, पिछले काफ़ी सालों से लेकर उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब को इंडिया के इर्द गिर्द जो ममालिक हैं, ख़ास तौर पर मुस्लिम ममालिक, उनके अंदर रहने वाली हिंदू बरादरी के लिए नरेंद्र मोदी को उन्होंने मसीहा के तौर पर पेश किया और उन्होंने इंडिया के अंदर इस तरह का माहौल क्रिएट किया कि ये जो मोदी NRC CAA लेकर आ रहा है, ये असल में इन मुल्कों के अंदर यानी बांग्लादेश में और पाकिस्तान में और अफ़गानिस्तान में जो नॉन मुस्लिम्स रहते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए लेकर आ रहा है। मैराथन ट्रांसमिशंस चलती रहीं गोदी मीडिया के अंदर, जिसके अंदर हर बीजेपी के नेता आपको इस तरह का नैरेटिव बयान करता हुआ नज़र आया कि देखो मोदी को इनकी चिंता है, हिंदू बरादरी के लोग जहाँ कहीं भी रहते हैं मोदी उनका मसीहा है। लेकिन बांग्लादेश के रिवॉल्यूशन ने मोदी की झूठ की पोल खोल दी है। हुआ कुछ यूँ कि जब यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर डिस्टेबलाइजेशन हुई रिवॉल्यूशन के दौरान, तो एक तो हिंदू बरादरी के ऊपर सियासत खेली गई इंडिया के अंदर, लेकिन सबसे बड़ा जो थ्रेट बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए क्रिएट हुआ है वो खुद इंडिया ही है। BSF ने इसी महीने में खाली 2 हिंदू बरादरी के लोगों को मारा है, बांग्लादेश के 2 हिंदुओं को। एक तो 15 साल की जयंता कुमार सिंह को मारा गया और फिर 16 साल की स्वर्णा दास साहिबा को मारा गया। BSF नहीं मारा इनको। और उसके बाद वो जो CAA NRC दिखा दिखा के वोट बटोरते रहे हार्डलाइनर हिंदुत्ववादियों का कि ये हम इर्द गिर्द में ख़ास तौर पर बांग्लादेश में जो हिंदू बरादरी है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये लॉज लेकर आ रहे हैं, इनको हम यहाँ पर लाकर सिटीजनशिप देंगे। लेकिन जब वक्त आया अमलन इस बात को साबित करने का, तो इनके मंत्री ये कहते हुए पाए गए कि नहीं, इनको हम ना शेल्टर नहीं दे सकते, इनको यहाँ पर हम सिटीजनशिप नहीं दे सकते NRC CAA के तहत। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये जो बॉर्डर किलिंग्स हैं इनको रोकने का फार्मूला क्या है? क्या इंडिया नई सरकार के आने के बाद इस तरह से BSF जो वहाँ की है, क्या उनकी जानिब से ख़त्म हो जाएगी, बॉर्डर किलिंग बंद कर देंगे? द आंसर इज़ नो। तो फिर सवाल यहाँ पर यह पैदा हो रहा है कि इसको रोका कैसे जाए। अब इसके लिए एक फार्मूला ऐसा ज़रूर है जिसको ट्राई किया जा सकता है। वो कौन सा फार्मूला है, इस पर बात करते हैं। लेकिन पहले इंडियन अखबार द वीक के अंदर बांग्लादेश की बॉर्डर किलिंग के हवाले से आज एक रिपोर्ट छपी है, वो ज़रा देख लीजिए। कहते हैं कि बांग्लादेश एंग्री एट इंडिया ओवर बॉर्डर किलिंग्स बट वॉन्ट एस्केलेट इट टू वॉर। Bangladeshi media reports said the BSF returned the body of the 15-year-old boy shot at Thakurgaon near the border. These border killings are not beneficial for India. ये बांग्लादेशी ऑफिशियल कह रहे हैं। These border killings are not beneficial for India. They should be stopped in the interest of both countries, Hussain told reporters, adding that it was in the interest of both countries to move beyond this. I have not heard anyone say that this benefits India in any way. On whether Bangladesh would seek justice if protests don't yield result, Tohiz Hussain, we have strengthened our protest language. I don't know if you have noticed, but that is all we can do for now. We won't escalate this into a war. अब इसके अंदर तोहिद साहब ने फॉर नाउ का वर्ड यूज़ किया है। इसका मतलब है कि वो जो लफाजी तौर पर ज़बानी कलामी प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं वो कोई परमानेंट उनकी पॉलिसी नहीं है। फॉर नाउ का मतलब है कि फ्यूचर में बात ज़बान से आगे निकलकर एक्शन पर भी आ सकती है इन बॉर्डर किलिंग्स को स्टॉप करने के हवाले से, लेकिन फुल स्केल वॉर के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकती। तो सवाल यहाँ पर यह है कि कैसे इसको रोका जाए। अच्छा, आप इसमें देखें, है तो ये एस्केलेशन ना, अगर आप किसी टेरिटरी के अंदर गोली बरसाते हैं और वहाँ पर उस टेरिटरी के अंदर मौजूद, उस मुल्क के अंदर मौजूद शहरी को निशाना बनाते हैं, तो ये एस्केलेशन है। असल में ये एक्ट ऑफ वॉर है। आपने आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए किसी दूसरे मुल्क के शहरी को मावराए कानून और अदालत कत्ल कर दिया है। तो इसका जवाब क्या होना चाहिए? इसका जवाब वही होना चाहिए जैसा एक्शन है, यानी जैसा एक्शन वैसा रिएक्शन। ये एक आजमूदा फार्मूला है। पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर बहुत ज़्यादा सख्ती है, शायद उससे ज़्यादा सख्ती है जितनी बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर पर है, उससे ज़्यादा शायद पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर पर है। लेकिन वहाँ पर कुछ अलग सा माहौल बना हुआ है। वहाँ पर अगर इंडियन साइड से फायरिंग होती है पाकिस्तानी साइड पे, तो पाकिस्तानी साइड की ये पॉलिसी होती है कि जितनी फायरिंग होती है उसका डबल पे रिएक्शन देना है। यानी अगर वहाँ से एक गोली चलती है तो यहाँ से 2 चलानी है। ये डिक्लेयर्ड पॉलिसी है पाकिस्तान की।
यानी आज से नहीं, लंबे अरसे से लेकर यही पॉलिसी है कि एक के बदले दो। बांग्लादेश की जानिब से पहले तो खैर शेख हसीना साहिबा थी, वो तो जैसी थी बॉर्डर किलिंग्स के हवाले से वैसी नहीं थी। उनके कहने ना कहने पे इंडिया कोई ज़्यादा सीरियसली लेता ही नहीं था, बिकॉज शी वॉज टू मच डिपेंडेंट ऑन इंडिया। उनकी सरकार इंडिया की ही सपोर्ट पे टिकी हुई थी। तो वो वाला जो 15 साल था, गुज़िश्ता 15 साल, वो तो आप काउंट ही ना करें। लेकिन इसके अलावा भी सवाए कुछ सालों के बाकी ईयर्स में कोई एग्रेसिव आपको पॉलिसी नज़र नहीं आई बॉर्डर किलिंग्स के हवाले से। बीच बीच में ऐसे कुछ साल ज़रूर आए हैं जिसमें कुछ एग्रेसिव पॉलिसी आपको बांग्लादेश के हवाले से नज़र आई है, लेकिन इसके अलावा ऐसा नहीं हुआ। उसूली एतबार से आप देखें तो यहाँ पर एक्शन का रिएक्शन होना चाहिए। अगर आप ये चीज़ें रुकवाना चाहते हैं तो उसूली एतबार से एक्शन का रिएक्शन होना चाहिए। यानी बीएसएफ की जानिब से अगर एक्शन किया जाता है तो बीजीपी की जानिब से रिएक्शन होना चाहिए उसका। अब पहले शेख हसीना के दौर में ऐसा नहीं होता था, क्योंकि सोचा जाता था कि डिप्लोमेटिक टाइज ख़राब होंगे, दोनों मुल्कों के दरमियान रिलेशंस ख़राब होंगे वगैरह वगैरह। एज अ रिज़ल्ट इम्प्यूनिटी के साथ इंडिया की जानिब से बॉर्डर किलिंग्स होती रहीं और ये सिलसिला अभी भी जारी है। ये ज़रूर हुआ है कि प्रोटेस्ट की लैंग्वेज पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन पेपर पे लिखा हुआ प्रोटेस्ट काम नहीं कर रहा। लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि ये जो डिप्लोमेटिक सतह पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है वो कोई बॉर्डर किलिंग्स को स्टॉप कर सकता है। इंडिया की जानिब से, बीएसएफ की जानिब से जो बॉर्डर किलिंग्स की जाती हैं उसको स्टॉप कर सकता है। आई डोंट थिंक सो। इसको अगर बांग्लादेश को स्टॉप करना है तो फिर रिएक्ट करना पड़ेगा, बीजीपी को रिएक्ट करना पड़ेगा इंडियन प्रोवोकेशंस के अगेंस्ट। अच्छा, आखिर में वो जो मैंने बात की कि इंडिया ने, उनकी जो रूलिंग पार्टी है, लंबे अरसे तक उन्होंने हिंदू मुस्लिम की सियासत खेली, बांग्लादेशी हिंदुओं के नाम पे वोट बटोरे, लेकिन जब असाइलम देने का वक्त आया तो उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए, पॉलिसी शिफ्ट कर दी। इस पॉलिसी शिफ्ट पे इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया है कि इंडियाज अनविलिंगनेस टू गिव असाइलम टू बांग्लादेशी हिंदू सिग्नल्स अ पॉलिसी शिफ्ट, डिनाइंग रिफ्यूज फ्लाइज इन द फेस ऑफ इंडियाज अदरवाइज इम्पेकेबल ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ बीइंग अ जनरस होस्ट टू रिफ्यूजीज। अब देखें, ये जो पॉलिसी शिफ्ट है मोदी साहब की, ये बांग्लादेशी माइनॉरिटीज के लिए भी देखा जाए तो एक लेसन है। यानी अपने मुल्क से ज़्यादा बेहतर कोई ठिकाना हो नहीं सकता। बाहर के जो मुल्कों के, यानी नेबरिंग कंट्रीज के जो पॉलिटिशियंस हैं मोदी जैसे, ये चिपड़ करके वोट बैंक की पॉलिटिक्स तो खेलते रहेंगे इनके नाम पे। हिंदू बरादरी के जो लोग हैं वहाँ बांग्लादेश में, इनके नाम पे वोट बैंक तो खेलते रहेंगे, लेकिन अमलन जब उनकी हेल्प करने का टाइम आएगा तो सर्टेनिटी नहीं है कि ये करेंगे हेल्प या नहीं करेंगे। अभी आपने देख लिया कि वहाँ से कुछ ज़्यादा तादाद में बांग्लादेशी हिंदू गए नहीं इंडिया की तरफ, ज़्यादा तादाद नहीं गए, बहुत ही थोड़े गए वहाँ से, कुछ 100 लोग आप कह सकते हैं कि वहाँ पर गए। तो उसके बावजूद भी लेकिन पॉलिसी शिफ्ट हो गई इंडिया की कि नहीं, यहाँ पर आने ही नहीं देंगे हिंदू बरादरी को। तो उनके लिए भी मेरे ख्याल से लेसन है, और उनके लिए भी ये चीज़ जाहिर करती है कि बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए बांग्लादेश से बेहतर कोई और जगह है ही नहीं दुनिया के अंदर।